हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने परिवार एसएससी वाटिका 24 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बिहार होमगार्ड भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है, जो कि 15,000 पदों पे बहाली होनी है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गया है, जो कि 27 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन होगा। और ये ऑनलाइन आवेदन के लिए डेट भी बढ़ाया जा सकता है, चूँकि ऑनलाइन आवेदन के लिए जो डेट दिया गया है वो समय बहुत कम दिया गया है, इसलिए संभावना है कि आपका डेट बढ़ के 20 से 25 अप्रैल तक हो सकता है। और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो 12th रखा गया है। और 12th जो आपका होना चाहिए वो 1/1/2025 से पहले का होना चाहिए। अगर आपका 12th 1/1/2025 के बाद का है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और अप्लाई डेट की बात करें तो अप्लाई डेट, जैसा कि आपको हमने बताया कि 27 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक आपका अप्लाई डेट रहने वाला है, जो कि अप्लाई डेट आपका बढ़ सकता है क्योंकि समय बहुत कम दिया गया है। और एज की बात करें तो 19 से 40 तक आपका एज रखा गया है। न्यूनतम एज आपका 19 वर्ष रखा गया है, जो कि 1/1/2025 तक आपका एज जो है वो 19 वर्ष होना चाहिए। और मैक्सिमम एज आपका 40 साल रखा गया है। अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए 200 रुपये रखा गया है। और एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये अप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। फ्रेंड्स, बात करें एप्लीकेशन फ़ी की तो बिहार लेवल पे जितने भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें एप्लीकेशन फ़ी ज़्यादा रहता है, कम से कम 500 रुपया रहता है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो मैक्सिमम यहाँ पे 200 रुपये अप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें फ्रेंड्स, फिजिकल टेस्ट की बात करें तो फिजिकल टेस्ट आपका सबसे पहले दौड़ होगा। दौड़ के बाद आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक होगा, जो कि 15 मार्क्स का होगा। दौड़ जो है आपका क्वालिफाई नेचर का रहेगा। दस्तावेज जांच, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स में आपको जाति के अनुसार ईडब्ल्यूएस, एनसीएल जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको 31 मार्च से पहले का आपका ईडब्ल्यूएस और एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि 31 मार्च तक का अगर ईडब्ल्यूएस या एनसीएल सर्टिफिकेट है तो वैलिड है। अगर 1 अप्रैल या 1 अप्रैल के बाद का है आपका ईडब्ल्यूएस या एनसीएल सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आचरण प्रमाण पत्र होना चाहिए, और 10th और 12th का मूल प्रमाण पत्र तथा मार्कशीट होना चाहिए। आधार कार्ड जो मोबाइल से लिंक्ड होना चाहिए, और मोबाइल नंबर जो आधार से आपका लिंक्ड होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपका पर्सनल होना चाहिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका पर्सनल होना चाहिए, क्योंकि विभाग की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा या फिर कोई भी विभाग की तरफ से एसएमएस आएगा तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से ही आएगा। तो इसलिए अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका पर्सनल नहीं होगा तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि विभाग के तरफ से आपको क्या मैसेज दिया गया है। तो इसलिए आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर्सनल होना चाहिए। उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका बिना चश्मे का, बिना टोपी का, और बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए। बैकग्राउंड आपका वाइट में होना चाहिए, और फेस आपका क्लियर कट दिखाई देना चाहिए। दोनों कान आपका सही से दिखाई देना चाहिए। मेडिकल टेस्ट, तो मेडिकल टेस्ट में फीमेल कैंडिडेट का क्या क्या जांच होगा, मेल कैंडिडेट का क्या क्या जांच होगा, ठीक है, तो इस पे डिस्कस करेंगे। और सिर्फ अपने ज़िले से ही फॉर्म भर सकते हैं, दूसरे ज़िले से आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ट्रांसजेंडर कैंडिडेट का जो फिजिकल टेस्ट होगा वो महिला कैंडिडेट की तरह ही होगा। और विवाहित महिला जो है अपने पिता के एड्रेस से ही, यानी कि अपने मायके से ही फॉर्म को भरेंगी। अपने पति के एड्रेस यानी कि ससुराल के एड्रेस से फॉर्म को नहीं भरेंगी। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के बारे में विशेष रूप से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे साथी को फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के बारे में डाउट है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि फिजिकल टेस्ट किस प्रकार से लिया जाएगा और मेडिकल टेस्ट पुरुष कैंडिडेट के लिए किस प्रकार से लिया जाएगा, फीमेल कैंडिडेट के लिए किस प्रकार से लिया जाएगा। तो इस सभी डाउट्स को इस सेशन के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। और विश्वास कीजिए कि ऐसा वीडियो आपको फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले आपसे हाइट मेजरमेंट लिया जाएगा, क्योंकि सभी वर्गों के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 5 फीट 4 इंच रखा गया है। और सेंटीमीटर में देखें तो 162.56 सेंटीमीटर आपको रखा गया है। सभी वर्गों के पुरुष अभ्यर्थी जो कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा के अभ्यर्थी हैं, तो उनका जो हाइट रखा गया है वो 5 फीट 2 इंच रखा गया है। सेंटीमीटर में देखें
तो 157.5 सेंटीमीटर रखा गया है। एंड सभी वर्गों के महिला अभ्यर्थी के लिए हाइट रखा गया है 153 सेंटीमीटर। और चेस्ट की बात करें, सीना की बात करें, तो सभी वर्गों के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 31 इंच यानी कि 79 सेंटीमीटर रखा गया है। और सभी वर्गों के पुरुष अभ्यर्थी जो कि पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा के अभ्यर्थी हैं, तो उनका 30 इंच यानी कि 76 सेंटीमीटर रखा गया है। और महिला कैंडिडेट का कोई सीना का मेजरमेंट नहीं किया जाता है। फिजिकल टेस्ट में आपका सबसे पहले दौड़ होगा जो सिर्फ पास करना होगा, और दौड़ के लिए आपको सिर्फ एक चांस दिया जाएगा। और हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक, ये तीनों के लिए आपको 3 चांस दिया जाएगा। यानी कि अगर हाई जंप के लिए आपको 3 चांस मिलेंगे, लॉन्ग जंप के लिए भी 3 चांस मिलेंगे, और गोला फेंक के लिए भी आपको 3 चांस मिलेंगे। और ये तीनों 5-5 मार्क्स का होगा, यानी कि हाई जंप के लिए 5 मार्क्स, लॉन्ग जंप के लिए 5 मार्क्स और गोला फेंक के लिए भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 15 मार्क्स का आपका फिजिकल टेस्ट रहने वाला है। तो फिजिकल टेस्ट में आपका जो रनिंग होगा सिर्फ पास करना अनिवार्य है, जो कि पुरुष कैंडिडेट के लिए आपको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर का आपका दौड़ होगा, 6 मिनट में कंप्लीट करना है पुरुष कैंडिडेट को। और महिला कैंडिडेट एंड थर्ड जेंडर कैंडिडेट के लिए 800 मीटर का दौड़ होगा, जो कि 5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, बहुत सारे साथी को ये डाउट है कि सर फिजिकल टेस्ट कब स्टार्ट होगा, तो मैं आपको क्लियर कट में बता दूं कि फिजिकल टेस्ट जो आपका स्टार्ट होगा वो मई मंथ में स्टार्ट होगा, क्योंकि 27 मार्च से 16 अप्रैल तक आपका फॉर्म अप्लाई होना है। और फॉर्म अप्लाई के लिए जो आपका समय दिया गया है वो बहुत कम दिया गया है, तो अप्लाई डेट जो है आपका बढ़ाया जाएगा और बढ़ा करके 20 से 25 अप्रैल के बीच में रखा जाएगा। तो अप्रैल में किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में आपका फिजिकल टेस्ट स्टार्ट होने का संभावना नहीं है। तो फिजिकल टेस्ट आपका 10 मई के बाद ही स्टार्ट होगा। तो इसलिए जम के तैयारी करिए। फिजिकल टेस्ट के लिए आपको लगभग 1 महीना का समय मिल रहा है, तो जम के तैयारी करिए। और 15 मार्क्स का जो आपका फिजिकल टेस्ट होना है उस पर पूरा फोकस करिए। दौड़ पास करने के बाद आपका हाई जंप होगा, जो कि 5 मार्क्स का होगा। तो पुरुष कैंडिडेट के लिए 4 फीट से कम अगर हाई जंप करते हैं तो 0 अंक मिलेंगे, 4 फीट करते हैं तो 1 अंक, 4 फीट 3 इंच करते हैं तो 2 अंक, और 4 फीट 3 इंच से 4 फीट 6 इंच के बीच में करते हैं तो 3 अंक मिलेंगे, 4 फीट 6 इंच से 4 फीट 9 इंच के बीच में करते हैं तो 4 अंक मिलेंगे, और 5 फीट करते हैं हाई जंप तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। उसी प्रकार से महिला और थर्ड जेंडर कैंडिडेट के लिए 3 फीट से कम हाई जंप करते हैं तो 0 अंक मिलेंगे, 3 फीट करते हैं तो 1 अंक मिलेंगे, और 3 फीट से लेकर 3 फीट 3 इंच के बीच में करते हैं हाई जंप तो 2 अंक मिलेंगे, 3 फीट 3 इंच से 3 फीट 6 इंच के बीच में हाई जंप करते हैं तो 3 अंक मिलेंगे, और 3 फीट 6 इंच से लेकर 3 फीट 9 इंच के बीच में हाई जंप करते हैं तो 4 अंक मिलेंगे, और 4 फीट अगर हाई जंप करते हैं तो 5 अंक मिलेंगे। हाई जंप क्वालिफाई करने के बाद लॉन्ग जंप होगा, जो कि पुरुष कैंडिडेट के लिए 12 फीट तक अगर लॉन्ग जंप करते हैं तो 0 अंक मिलेंगे, 12 से 13 फीट के बीच में लॉन्ग जंप करते हैं तो 1 अंक, 13 से 14 के बीच में 2 अंक, 14 से 15 के बीच में 3 अंक, 15 से 16 के बीच में 4 अंक, और 16 फीट से अधिक लॉन्ग जंप करते हैं तो 5 अंक मिलेंगे। उसी प्रकार से महिला कैंडिडेट और थर्ड जेंडर कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप जो रहने वाला है 9 फीट तक अगर लॉन्ग जंप करते हैं तो 0 अंक मिलेंगे, 9 से 10 फीट करते हैं तो 1 अंक, 10 से 11 में 2 अंक, 11 से 12 3 अंक, 12 से 13 4 अंक, और 13 फीट से अधिक लॉन्ग जंप करते हैं तो 5 अंक मिलेंगे। लॉन्ग जंप क्वालिफाई करने के बाद गोला फेंक होगा, जो कि गोला फेंक पुरुष कैंडिडेट के लिए 16 पाउंड का होता है, और 16 पाउंड का अगर केजी में देखें तो 7.26 केजी होता है, जो कि 16 फीट तक अगर गोला फेंकते हैं तो 0 अंक मिलेंगे, 16 से 17 के बीच में 1 अंक, 17 से 18 के बीच में 2 अंक, 18 से 19 के बीच में 3 अंक, और 19 से 20 के बीच में 4 अंक, 20 फीट से अधिक अगर गोला फेंकते हैं तो 5 अंक मिलेंगे। उसी प्रकार से महिला और थर्ड जेंडर कैंडिडेट के लिए 12 पाउंड का गोला होता है, जो कि केजी में देखें तो 5.44 केजी का होता है। अगर 10 फीट तक अगर फेंकते हैं तो 0 अंक मिलेंगे, 10 से 11 के बीच में 1 अंक, 11 से 12 के बीच में फेंकते हैं तो 2 अंक, और 12 से 13 फीट के बीच में फेंकते हैं तो 3 अंक, 13 से 14 4 अंक, और 14 फीट से अधिक गोला फेंकते हैं तो 5 अंक मिलेंगे। फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट होता है, जो कि मेडिकल टेस्ट में
आँख का जांच होता है, कलर ब्लाइंडनेस का जांच होता है, और हेयरिंग पावर का जांच होता है, आपकी सुनने की शक्ति का जांच होता है, फ्लैट फुट का जांच होता है, नॉकिंग नीच का जांच होता है, और हकलाहट का जांच होता है। और सबसे खतरनाक चीज़ कि अन्य शारीरिक मापदंड, इसमें कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है कि अन्य शारीरिक मापदंड में आपका क्या क्या जांच लिया जाएगा, तो इसको भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, मेडिकल टेस्ट में आपका सबसे पहले आँख का जांच होगा। इसमें यह देखा जाएगा कि आपका आँख तिरछा तो नहीं है। जैसे ये देखिए, आँख जो है नॉर्मल है, ये दोनों पुतला जो है आँख का नॉर्मल है, सामने है। लेकिन इस आँख को देखिए और इस आँख को देखिए, दोनों में आपको फ़र्क नज़र आएगा। ये आँख सही है, लेकिन ये वाला आँख जो है, आँख का पुतला जो है वो साइड में है, तो ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर इस प्रकार से भी आपका आँख नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ये जो पुतला है ऊपर की तरफ है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट का इस प्रकार से है तो आँख की जांच कराएं। और ये नॉर्मल आँख है, तो इस प्रकार से अगर आपका आँख है तो सही है, अन्यथा आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मेडिकल टेस्ट देते समय आपको चश्मा नहीं पहनना है, यानी कि अगर आप चश्मा पहले से पहनते हैं, डॉक्टर आपको सजेस्ट किए हुए चश्मा के लिए, तो आपको चश्मा पहन के मेडिकल टेस्ट देने नहीं जाना है। अगर चश्मा पहन के मेडिकल टेस्ट देने जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और छोटा बड़ा अल्फ़ाबेट आपको पढ़ाया जाता है, चूँकि ये जांचा जाता है कि आपको दूर दृष्टि या नज़दीक दृष्टि तो नहीं है, तो इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट पढ़ाया जाता है, जो कि इस प्रकार से एक चार्ट रहता है, उसको पढ़ना रहता है। नेक्स्ट आपका कलर ब्लाइंडनेस का जांच किया जाता है, जो कि कलर ब्लाइंडनेस की जांच जो है आपको इसी हरा चार्ट से किया जाता है। इसमें बहुत सारे रंगों का डॉट डॉट बना होता है, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये बहुत सारे रंगों का डॉट डॉट बना हुआ है, जो कि इसी हरा चार्ट में इसी तरह का आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और इसको पहचानना होता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर आप पहचान लेते हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, अगर नहीं पहचान पाते हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस है। तो जिस अभ्यर्थी को कलर ब्लाइंडनेस होता है वह लाल और हरा रंग में पहचान अच्छे से नहीं कर पाता है। लाल और हरा रंग का जो है अच्छे से पहचान वो नहीं कर पाता है। तो जिस भी कैंडिडेट को कलर ब्लाइंडनेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसी हरा चार्ट पर जो है प्रैक्टिस करना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका मेडिकल टेस्ट होता है वो हियरिंग पावर, सुनने की शक्ति का आपका जो है जांच होता है, जो कि कान से स्पष्ट रूप से आपको सुनाई देता है कि नहीं देता है, इसकी जांच किया जाता है। और कान का पर्दा जो है आपका सही होना चाहिए, कान के पर्दे में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कान बहना नहीं चाहिए, अगर किसी का कान बहता है तो पहले से ही डॉक्टर से जो है ट्रीटमेंट करवा लेंगे। और कान आपका फूला हुआ नहीं होना चाहिए, कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। और कान जो होना चाहिए आपका साफ़ होना चाहिए, कान में किसी प्रकार का वैक्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका मेडिकल टेस्ट होगा वो फ्लैट फुट का होगा। तो फ्लैट फुट में पैर का अर्च जो है वो कम हो जाता है, और पैर का अर्च बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है एक तरह से। तो ये देखिए, ये फ्लैट फुट नहीं है, ठीक है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो तलवा जो आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बीच में गड्ढा सा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपका पैर है तो ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो ये पूरा का पूरा तलवा फ्लैट है, यानी कि ज़मीन पे जैसे ही आप खड़ा होते हैं तो पूरा जो है तलवा आपका ज़मीन में सट जाता है, लेकिन ये नहीं सटेगा क्योंकि ये फ्लैट फुट नहीं है। इस पिक्चर में भी यही दर्शाया गया है। तो अगर किसी कैंडिडेट को फ्लैट फुट है तो मार्केट से शूज खरीद लेंगे। फ्लैट फुट सही करने के लिए काफ़ी सारा मार्केट में शूज भी आ चुके हैं, तो वो उसको आप परचेज कर लेंगे और उसको लगातार पहनेंगे, तो इससे आपका फ्लैट फुट सही हो जाएगा। और अगर किसी कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि भाई हम शूज नहीं खरीद पाएंगे, तो उनके लिए सुप्त वीरासन, ये योगासन होता है, इसको आप करते हैं। और गरुड़ासन भी करते हैं। तो गरुड़ासन और सुप्त वीरासन, ये दो योगासन करने से आपका फ्लैट फुट का जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको भी आप कर सकते हैं, या फिर आप सूज भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका मेडिकल टेस्ट होगा नॉकिंग नी का, जो कि नॉकिंग नी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के दोनों घुटने आपस में टकराते हैं, सट जाते हैं, जो कि पैरों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो इसका इलाज के लिए कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन करना अनिवार्य होता है। अगर किसी कैंडिडेट को इस प्रकार से समस्या है तो उन्हें कैल्शियम और विटामिन डी का टैबलेट लेना चाहिए। और घुटने को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। और रात को सोते समय दोनों घुटनों के बीच तकिया पिल्लो लगाकर सोना चाहिए। और मार्केट में इस तरह का आपको पिल्लो मिलता है, जो कि इस प्रकार से आप लगा करके सो सकते हैं, जिस कारण से आपका जो है नॉकिंग नी का समस्या ख़त्म हो जाता है। और ये जो है नॉर्मल है, ये जो पैर देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल है। तो
और ये साइड में जो दोनों देख रहे हैं, ये साइड में जो दोनों देख रहे हैं, तो ये भी नॉकिंग नी से संबंधित है और ये भी नॉकिंग नी है, लेकिन ये नॉर्मल है, बीच वाला जो है नॉर्मल है। तो आप अपना नॉकिंग नी चेक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर किसी कैंडिडेट को है नॉकिंग नी की समस्या तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट से इस प्रकार का पिलो खरीद लेंगे और सोते समय इसी प्रकार से आप बीच में रख के सोते हैं तो आपका नॉकिंग नी की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर किसी कैंडिडेट को हकलाहट है तो हकलाहट सही करने के लिए दालचीनी का जो है सुबह शाम सेवन करना चाहिए, चबा चबा कर सेवन करना चाहिए, और घी और मिश्री का सेवन रोजाना सुबह शाम करना चाहिए। इसको सेवन करने से आपका हकलाहट खत्म हो जाएगा। और योगासन भी आप कर सकते हैं हकलाहट को सही करने के लिए, जो कि सिंहासन करना होगा और शंख मुद्रासन करना होगा, कपालभाति करना होगा, अनुलोम विलोम और स्वांग आसन करना होगा। और कुछ भी बोलते समय घबराए नहीं, क्योंकि घबराने से हकलाहट बढ़ जाता है। गहरी सांस ले और धीरे धीरे बोले ताकि आप हकलाए नहीं, ठीक है। तो ऐसा करने से आपका हकलाहट भी सही हो जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई भी नहीं होंगे। नेक्स्ट जो मेडिकल टेस्ट होगा वो अन्य शारीरिक जांच होगा। तो इसके अंतर्गत आपका ये चेक किया जाता है कि आपका जो बाल है वो छोटे छोटे होना चाहिए और गर्दन टेढ़ा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट का गर्दन टेढ़ा होता है, तो गर्दन आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए। दांत जो है आपका साफ होना चाहिए, ठीक है, और पायरिया नहीं होना चाहिए। अगर किसी को पायरिया है तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा करके सही करवा ले, क्योंकि अगर पायरिया भी है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हाथ जो है आपका सीधा होना चाहिए और हाथ का उंगली कटा हुआ या टेढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका उंगली कटा हुआ होगा, अगर आपका उंगली टेढ़ा होगा तो आप रिवॉल्वर नहीं चला पाएंगे, चलाने में आपको परेशानी होगी। तो इसलिए आपका उंगली कटा हुआ या फिर टेढ़ा नहीं होना चाहिए। हाथ की हथेली और पैर के तलवे से पसीने नहीं आना चाहिए। पसीना अगर आता है हाथ और पैर से तो इसके लिए भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो अगर किसी को ये समस्या है तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा करके सही करा सकते हैं। नाखून आपका कटा हुआ होना चाहिए और पैर तथा पैर का अंगूठा आपका सीधा होना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, टीबी का रोग, चीनी रोग, बवासीर, ये सभी रोग आपको नहीं होना चाहिए। अगर इन सभी में से कोई आपको इलनेस है तो इसकी आप ट्रीटमेंट करवाएं, अन्यथा आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जिस दिन आपका मेडिकल टेस्ट होगा उस दिन आपको सर्दी, खांसी, बुखार, पेट दर्द, माथा दर्द, उल्टी, पेट खराब, ये सभी नहीं होने चाहिए। अगर ये सभी की समस्या है तो पहले से ही आप दवा खा करके सही कर लें, अन्यथा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि मेडिकल टेस्ट जो आपका जिस दिन होता है, मान लीजिए आपको आज मेडिकल टेस्ट है, तो आज आपको फाइनली फुल्ली रूप से फिट होकर के ही मेडिकल टेस्ट देने जाना है। 1% भी आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के बारे में बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं कि ऐसा समझाने का तरीका आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिला होगा, और अगर आप पहले भी यूट्यूब पे देखे होंगे तो इस प्रकार से कोई नहीं समझाया होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि सभी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बटन को हिट करें एंड अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट को जो डाउट है वो डाउट क्लियर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।